हल्के हल्के सफेद बादल हैं, भूरे भूरे तिनके और हाँ और हरे हरे पत्ते, पर इनकी बदले कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या तुम्हें उन बादलों में एक नौजवान ही नजर आ रहा? खूबसूरत नीली नीली आंखों वाला नौजवान बादलों में? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं नजर आ रहा। फिर कोशिश करो, गौर से देखो, ऊपर और ऊपर, उड़ते हुए बादलों से भी ऊपर, आसमानों से भी ऊपर, कोई शक्ल, कोई ह्योला? बस भूरे भूरे तिनके और ताजा ताजा फूल। अच्छा, तुम सो रही हो और गहरी नींद, बहुत गहरी नींद। हाँ, मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी हूँ। तुम यहाँ मेरे पास कितने दिन ठहरोगी? मैं तुम्हारे पास पूरे 1 हफ्ते ठहरूंगी। नहीं, तुम कम से कम मेरे पास 1 महीना ठहरोगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास पूरा 1 महीना ठहरूंगी। तुम कार भी चलाना सीखोगी और लाइसेंस बनवा कर जाओगी। हाँ, मैं मोटर चलाना सीखूंगी और लाइसेंस बनवा के वापस जाऊंगी। और मेरे साथ तुम पियानो लेसन्स पे भी जाओगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ पियानो लेसन्स पे भी जाऊंगी। और तुम मेरे पसंद के कपड़े पहनोगी और अपने पहनावा छोड़ दोगी। हाँ, मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूंगी। अच्छा, इस वक्त कमरे में कौन दाखिल हुआ है? तुम्हारे अब्बू। जरा सोच कर बताओ। इस वक्त तुम्हारे और मेरे सिवा कमरे में कोई भी नहीं है। क्या तुम गहरी नींद सोई हुई हो? हाँ, मैं बहुत गहरी नींद सोई हुई हूँ। क्या तुम्हें अभी भी भूरे तिनके और नाजुक फूल नजर आ रहे हैं? नहीं, अब मतलब बिल्कुल साफ है। क्या मेरी आवाज दूर से आ रही है? तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी है, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। इस वक्त कमरे में कौन दाखिल हुआ है? तुम्हारा ड्राइवर। चीटर। अच्छा, मुझे ये बताओ, उसका नाम क्या है? मंजूर हुसैन जी। उफ, बेवकूफ, तुमसे किसने पूछा है? मेरे ख्याल में उसका नाम मंजूर है। जाहिर है। अच्छा, मंजूर कहाँ के रहने वाला है? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ का रहने वाला है? सोचो और सोचो। नहीं, फिलहाल ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम अपनी नींद से बाहर आओ, आहिस्ता आहिस्ता, होले होले। इस दुनिया में, इस कमरे में, मेरे पास। हाँ, मेरे मैगजीन्स तुम ले आए हो? जी सर। ठीक है, सही है। अच्छा सुनो, कल से तुमने हुमा बीबी को कार चलानी सिखानी है, ओके? जी सर। ठीक है? डन? डन।
अच्छा मेरे पास इतनी Mini break. मंजूर, जी सर। तुम्हें पता है औरतों को सर नहीं कहते? हाँ सर, पता तो है, लेकिन आदत पड़ी हुई है। हम ड्राइवर लोगों को हर एक को सर ही कहना पड़ता है। तुम्हारे सिंध में सर को क्या कहते हैं? सर हम तो साईं कहते हैं, अदब के वास्ते। ठीक है, फिर तुम भी मुझको साईं बुलाया करो। और आपको पता है सर कि औरतों को साईं नहीं कहते। मुझे ये लफ्ज अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। अगर आपको प्यारा लगता है साईं तो हमको भी मंजूर है। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड, अब थोड़ा रिवर्स चलें साईं? नहीं, आज नहीं, बस। ठीक है साईं। मंजूर, जी साईं। तुम्हें मलिक साहब के घर पे कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? साईं तकरीबन 8 साल का अर्सा तो हो ही गया उनके पास। पहले कहाँ मुलाजिम थे? पहले मैं ट्रक चलाया करता था साईं, हैदराबाद से जामशोरो, बिरशाह से कराची। ट्रक चलाना क्यों छोड़ दिया? साईं उसमें चालाकी थी, बेईमानी थी, हेरा फेरी थी उसमें। तुम्हें बेईमानी और हेरा फेरी पसंद नहीं? पसंद तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। मंजूर, साईं। घर चले? जैसी आपकी मर्जी साईं। आराम से एक्सीलेटर को। ओ, हाँ साईं। अब आगे से लेफ्ट के राइट? अब सीधे हाथ को ले लें। For a second on World Financial Markets, and World News continues, and still to come, it's TV plus a whole lot more. We'll show you an exciting and expensive broadcast overview. आवाज का टीवी का आवाज के बगैर क्या मजा, ज़ोइला जान मेरे बेटे। आपने वादा किया था अबू जी। क्या वादा? वही कि मंगल और जुमे के रोज टीवी आवाज के बगैर चलेगा। भाई किया तो था, मगर ये जुल्म है। वादा इज वादा। सॉरी अबू। बैठ जाओ मंजूर। जी सर। औरंगजेब कहाँ है आज? आप 2-4 टीके लगवाएं साहब जी इस औरंगजेब को, हर तीसरे दिन बीमार बन के पड़ जाता है। हाँ लगवाएंगे टीके नूर बीबी, पर अब उसका क्या हाल है मंजूर? साईं अब तो बिल्कुल ठीक है वो। प्लीज यार, काम मत खा मेरा। क्या बात है बेटी उमा? कुछ नहीं अंकल, ऐसे ही बस। ऐसे ही ये कह रही थी कि अंकल पे बड़ा जुल्म हो रहा है, आवाज लगा लो। वैसे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है ज़ोइला। क्यों खान सामा? मैं तो कहता हूँ जी इन्हें जाने ही ना दें, ज़ोइला बीबी भी तगड़ी हो गई है। क्यों नूर बीबी? एक बात अच्छी हो गई साहब जी, हमारी सोयला बीबी रोज तैयार होने लगी हैं। यार अबू का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी हफ्ते में 2 दिन जिस प्रोग्राम की चाहे वो आवाज बंद करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं, वोट्स ले लेते हैं। जो ये चाहता है कि अंकल टीवी देखे वो हाथ खड़ा करे। ये बेईमानी है उस्ताद साहब। हाँ ठीक है। अच्छा जोइला, अब टीवी की आवाज खोलने दो, अंकल के वोट्स ज्यादा हैं। यार तुम मेरे से दोस्ती निभाने आई हो, डेमोक्रेसी जाग लगाने आई हो? आई तो वैसे मैं दोस्ती करनी थी, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये मेरे गले पड़ गई। क्या करूं? क्या बुलबुलों की तरह चहकती है। रौनक हो गई हुमा के आने से हमारे घर में, है ना मंजूर? जी साईं, जी साईं, बहुत ज्यादा। कुछ कारवार चलानी भी सीखी तुमने हुना? जी अंकल बहुत। आप पूछ ले उस्ताद साहब से। साईं थोड़ा सा झाका रह गया बस ट्रैफिक का, बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। यार अच्छा ठीक है, बस लगा लो आवाज। हैप्पी हैप्पी। थैंक यू। उस्ताद जी जरा आवाज ऊंची कर दें।
from Degas to Casa, the inventory of the Bellagio Hotel in Vegas just goes on. The follow-up Leopold. 21 aces en route to the easy straight sets when Krajcik take it 6-4, 6-3 and 6-3. The Kenyans are central base dominance. खूबसूरत है वो, बर्फ बुड्ढी हो गई है, तीनों पर 70 बरस है उसकी। आप किसी और से भी इतना प्यार कर सकते हैं सर? माँ इतना पता नहीं साईं, ये तो अल्लाह साईं को पता, आदमी क्या कह सकता है। आप मुझे हुमा कहा करें सर। मुश्किल है साईं। मेरा नाम मुश्किल है या आप लेना नहीं चाहते? दोनों बातें। साईं जब इंडिकेटर देना हो ना तो थोड़ा पहले दे दिया करें, इससे पीछे आने वाले को तकलीफ नहीं होती है। आपको पीछे आने वालों का बड़ा ख्याल रहता है? सबका ख्याल रखना चाहिए साईं, आगे जाने वालों का, पीछे आने वालों का। अगर आदमी अपना ही ख्याल रखे ना साईं तो गाड़ी नहीं चलती। सर आप मेरे साथ चलेंगे पिंडी, हमारे घर? आपके घर? वहाँ रहने के लिए, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए। फिर हम आपकी वालदा को भी बुलवा लेंगे। मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसे उनका ख्याल रखूंगी। उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा ख्याल है मैं वापस चलना चाहिए साईं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। साईं वो मलिक साहब को एक मीटिंग में जाना था, उनको गाड़ी की जरूरत होगी। मेरा ख्याल चलते हैं वापस कर। जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है मैं फिर आपको कल फोन करूंगी। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज। हाँ थैंक गॉड। ओके सैटिस्फाइड? हाँ अच्छा अब ऐसे करते हैं कि हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। गुड आइडिया। ठीक है वेट अपने साथ चेंज करके आ जाऊँ पहले। अच्छा ऐसे ही चल। अच्छा नहीं सॉरी, थैंक यू। अच्छा ओके। यार तुम्हारे पास और कोई जूती नहीं है क्या? यही तो मैच कर रही कपड़ों के साथ। सोमा मुझे डर लगने लगा है। किस बात से? अगर तुम्हें किसी दिन बगैर मैच किए हुए कपड़े पहनने पड़े तो मैं सारा दिन घर से बाहर नहीं जाऊंगी। और अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नहीं मैच करता तो? कभी हो सकता है, वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, बलोची हो या सिंधी,
मुझसे मैच जरूर करेगा। ओहो बल्ले बल्ले। हाँ जोला दीदी, ये दुपट्टे ले आया हूँ मैं आपकी ड्राई क्लीनर की दुकान से। क्या बाहर रखो। तुमने झुका दिया था उस ड्राई क्लीनर के बच्चे को, क्या मेरी कमीज को लेकर वो जला देता है, फिर यूं ही तमीज से लिफाफे में डाल के वो दे देता है यहाँ पे। झुकाया कि नहीं उस चोर के बच्चे को? नहीं, झटका तो नहीं दिया मैंने सर। क्यों? सर उसकी पहले ही आंखें दुखने आई हुई थी। प्लीज मंजूर, ज्यादा रहमदिली मत क्या करो। रहमदिल वालों के साथ दुनिया आमतौर पर सख्त दिली से पेश आती है। अच्छा सर, जैसी दुनिया की खुशी। ये सर 11 रुपए और रसीद। अच्छा सुनो, वो कार कोच में निकाल दो। आज मैं हुमा की टेस्ट लूंगी, प्लीज मुझे मरवा नहीं देना किसी खंबे से टकरा कर। तो हवा कह रहे जोला दीदी, ये तो 2 क्रॉस करते ट्रकों में दरमियान से गाड़ी निकाल के ले जाए और ट्रक वाले को खबर ही ना हो। सही, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे दिखाएं, मैं जरा एड़ी निकल गई हो, ठीक कर लो। मुझे दें थोड़ी, आप मुझे दें। सही बिल्कुल नहीं, करवा लो वरना खान सावंत जी को आवाज देना पड़ेगा। देखो सोहेला, मंजूर मेरे उस्ताद हैं, मैं इनको अपनी जूती कैसे पकड़ा सकती हूँ? सही आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं है। नहीं मंजूर, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। 1 मिनट में ठीक हो जाएगी, मुझे प्रैक्टिस है इसकी। इधर देखें। सारी जिंदगी जख्म देती रहे, कभी भी तुमसे नहीं ठीक कराऊंगी। दे सही, मुझे दे, मैं ठीक कर नहीं, मैं कर लेती हूँ। मैं ठीक कर लेती हूँ। हाँ छोड़े सही, आप छोड़े। हाँ अच्छी है। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। वैसे लूसी ग्रे टेनिसन की नजर नहीं है, और लूसी ग्रे जैसे पागलों से सिर्फ वर्ड्सवर्थ ही प्यार कर सकता था। टेनिसन ना सही, वर्ड्सवर्थ सही। वैसे भी तुम्हें तो ऐसे सादा लोग पसंद ही नहीं जो नेचर के करीब हो। यानी कि अहमक लोग है ना? नहीं, जो चालाक चतर सियाने दुनियादार ना हो। अच्छा, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी मिस, लेकिन अगर आपको कभी लूसी ग्रे जैसे खातून के साथ रहना पड़े तो आपके भी शायद 3 घंटे 15 मिनट और 2 सेकंड में तुम्हारी पैं बोल जाएगी। जोएला, जी अबू। जरा टेप पकड़ना बेटा। अबू प्लीज, वो अभी टाइटैनिक शुरू होने वाली है और अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, मैं आपके पास औरंगजेब भिजवाती हूँ। ओके औरंगजेब, औरंगजेब। अरे बेटे हुमा, जी अंकल। जरा यहाँ आइएगा, देखिए क्या मेजरमेंट है। अंकल 75 इंच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बेटी की सहेली बड़ी पोलाइट होती है। बेटी घर पे रहे ना रहे, उसकी सहेली को घर पे जरूर रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। चलो हुमा। ओह अच्छा सुनो, वो फिल्म के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसके बारे में? मंजूर के बारे में। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा क्या? टोपी वाले के बारे में। चलो। आप मेरे साथ चलेंगे पिंडी, हमेशा हमेशा के लिए? मंजूर खामा में भूपेश जाता है। मंजूर खामा में भूपेश जाता है। उसको भी लगता है बहुत अच्छी है स्पीड। अच्छा मुझे ये बता कि असल चक्कर क्या है? मैं बस इस कदर जानती हूँ कि
कि मुझे उससे मोहब्बत है। मैं उसकी खातिर दुनिया से मुंह मोड़ सकती हूँ। माँ बाप, बहन भाई, रस्म रिवाज, ये माशरा सब छोड़ सकती हूँ। यार हुमा, आर यू मैड? तुम्हें कुछ पता है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मुझे पता है। मुझे पता है तुम यही कहोगी कि वो गरीब है, ड्राइवर है, लेकिन ये तो सिर्फ वो कमजोरियां हैं जो तुमने गिनवाई हैं। कभी तुमने देखा है कि जब वो हंसता है तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है? कभी तुमने देखा है कि जब वो बात करता है तो कितनी मासूमियत होती है उसमें? कभी तुमने देखा है कि वो अपने मजहब, अपने मुल्क, अपने हमवतनों से कितनी मोहब्बत करता है? ठीक है, मैं उसके मुकाबले की ना सही, लेकिन अगर उसकी मोहब्बत का 10वां हिस्सा भी मुझे मिल जाए ना, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। खुदा के वास्ते हुमा, बाज आ जाओ अहमद लड़की। हालात जी ने मुझ पर एहतमाद करके तुम्हें यहाँ भेजा था, और आज तुमने ये चंचढ़ा के। जब गुर्बत ने तुम्हारे घर पे दस्तक दी ना, तो तुम्हारा सारा ये इश्क हिरन हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जब सोसाइटी ने तुम्हें ड्राइवर की बीवी पुकारा, तो मोहब्बत की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, और तुम्हारा ये मंजूर बंदा बन जाएगा एक दिन में। मेरे सामने तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मंजूर, और सिर्फ मंजूर। और मेरे लिए भी सिर्फ एक ही रास्ता है। अरे हुमा, कहाँ जा रही हो? वो अंकल, अम्मी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं वापस रावलपिंडी चली जाऊं। तो एकदम से प्लान कर लिया तुमने जाने का? जी बस एकदम से हो गया। खैर जोएला तो घर पे है नहीं, मेरी तरफ से उसको बहुत पूछ देना। अच्छा, तुम पिंडी जाके जरूर फोन कर देना बेटा, है? जी अंकल, खुदा हाफिज। साईं, खैरियत तो है? आप इतना जल्दी वापस जा रही हैं? हाँ, वो एक जरूरी काम याद आ गया था। तुम रावलपिंडी जरूर आना मिलने के लिए। ये तो अल्लाह साईं को खबर के मैं वहां आता हूँ या नहीं आता। अच्छा, देखो मैं भी कोशिश करूंगी वापस आने की। अच्छी बात है साईं, अच्छी बात है। आंटी, आप फिक्र ना करें। हाँ, मैं यहाँ से सिचुएशन हैंडल कर लूंगी। आप मुतमईन हो जाएं, कुछ नहीं होगा। राफिज, मंजूर, मंजूर इधर आओ। जी सर। हाँ, मेरी बात सुनो। देखो मंजूर, आंटी बहुत नाराज हैं, सब लोग वहाँ पे बहुत परेशान हैं, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। सर, मैं समझा नहीं आपका मतलब। पूरी बात बता तो दिए। समझी हो ना पूरी बात? कुछ दिमाग में बैठी है या नहीं? समझ तो रहा हूँ सर, लेकिन क्या? सर, मैं, आप लोग सब बड़े लोग हैं सर,
मैं आपको बता नहीं सकता सर। मैं आपकी बात समझ तो सकता हूँ सर, लेकिन अपनी बात समझा नहीं सकता। तुम क्या समझाना चाहते हो मुझे? सर मैं ये शहर छोड़ सकता हूँ, नौकरी छोड़ सकता हूँ, मगर किसी और का साथ नहीं पकड़ सकता। तुम्हें जरा से डर नहीं लगता? हाँ, अबू जी से, दुनिया से, हुमा के रिश्तेदारों से, मुझसे। गरीब का दिल तो वैसे ही डरा रहता है, और तुम तो मुकाबले में खड़े हो गए हो। लगता है सर, सबसे डर लगता है, लेकिन छोड़ो मंजूर। मैं समझी थी कि तुम हुमा से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत ऐसी होती है। मैं अगर किसी से मोहब्बत करूं, मैं उसे सुई बराबर तकलीफ ना दूं। मैं भी सर उनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तुम उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो, जानते हो तुम? वो यहाँ किससे मुंह दिखाएगी? हाँ, रावलपिंडी में उसे कौन मिलने आएगा? ठीक है, तुम उसे शटलकॉक बुर्का पहना देना और समरनकोट में उसे सारा दिन फिराते रहना। सुबह और शाम उसको चने और फलियां खिलाते रहना और बुड्ढी अम्मा की खिदमतें कराते रहना एक MA पास लड़की से। सर मैं उनसे कोई खिदमत नहीं लूंगा सर। अल्लाह से हमारे हालात आप ही अच्छे कर देगा। अगर तुम पढ़े लिखे होते ना तो शायद कुछ चेंजेस आती। अब तुम क्या कर लोगे? हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर ड्राइविंग छोड़ दी तो बस चला लोगे। तुम नहीं जानते मंजूर, हुमा शुरू ही से पागल लड़की थी। वो कॉलेज के जमाने में भी बगैर फैमिली बैकग्राउंड देखे सहेलियां बना लेती थी। आजकल की सोसाइटी में ऐसी आइडियलिस्ट लड़की कहाँ मिलती है जो बगैर स्टेटस, बगैर पोजीशन देखते हुए बस मोहब्बत कर ली। आखिर उसका कसूर क्या है मंजूर? सिर्फ ये कि उसने तुम्हारी कदर की बतौर इंसान के। उसको इतनी बड़ी सजा मत दो मंजूर। ऐसी मोहब्बत का ये सिला होना चाहिए? प्लीज मंजूर, उसे सारी उम्र गुर्बत की भट्टी में मत झोंको। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी सर, जैसे आपकी मर्जी सर। यानी ये कि तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगी और अपने फैसले पर कायम रहोगी। जी मामू। जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम अपनी खानदानी इज्जत और वक़ार की खातिर तुम्हें खत्म भी करवा सकते हैं। तो करवा दीजिए, मैं कब रोकती हूँ? देखा देखा कैसे बोल रही है, कैसे बेहयाओं की तरह अपने बड़ों को जवाब दे रही है। देखो बेटा, ये इज्जत का मामला है, हमारी तुम्हारी इज्जत का मामला नहीं है बेटा। ये तुम्हारे मरहूम बाप की भी इज्जत का मामला है। अरे उस बेचारे ने कितनी मेहनत और जाफिशानी करके इल्म हासिल किया। अरे उसने बैरून मुल्क और अपने मुल्क में शोहरत कमाई, नेक नामी बख्शी इस मुल्क को। और अब ये सारी नेक नामी मट्टी में मिलाएगी, अपने मरे हुए बाप को बदनाम करेगी, लोगों को हम पर उंगलियां उठाने का मौका देगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे हम ऐसा वक्त आने से पहले इसे खत्म करवा देंगे। ये समझती क्या है अपने आप को? है शेम ऑन यू हुमा, शेम ऑन यू। MA पास कर लेने के बाद तुम एक जाहिल गवार ड्राइवर से शादी के मंसूबे बना रही हो। इडियट, जाहिल। बेटा देखो, इस दौर में शादी के लिए हैंडसम और हेल्दी मर्द नहीं चाहिए। इस दौर में क्या भाई साहब, कभी भी इन चीजों की जरूरत नहीं थी। देखो बेटा, हम मानते हैं कि मंजूर शरीफ होगा, ऑनेस्ट होगा, लेकिन हमें शरीफ और ऑनेस्ट मर्द नहीं चाहिए। हमें तो एक मुअज़्ज़िज़ आदमी चाहिए, मुअज़्ज़िज़, रुतबे वाला, भाई जो हमारे दरमियान बैठ सके और जिसके साथ बैठकर हमें भी कुछ इज्जत नसीब हो। समझे तुम? इज्जतदार वो होता है ताईजान जो मेहनत करता हो, काम करता हो, हलाल की रोजी खाता हो। जिस शख्स की निगाहें हमेशा उसकी तनख्वाह पर लगी हों, जो पैसे के लिए, शोहरत के लिए और रुतबे के लिए काम कर रहा हो ना, उससे ज्यादा जलील तो और कोई होता ही नहीं है। और पढ़ाएं इसे, और तालीम दे, आला तालीम याफ्ता वजीफा पाने वाली। हुमा, क्या कर रहे हैं अनिस? हैं? अरे भाई समझदार बच्ची है, कोई जाहिल औरत नहीं है। इससे तो मोहब्बत से बात करें, अकल से और दलाइल से इसको कायल करें।
देखो बेटा, हमें मंजूर पर कोई एतराज नहीं, लेकिन कम से कम तुम मुझे एक बात का जवाब दो। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम मंजूर के साथ खुश रह सकोगे? रहना तो मुझे है ना ताया जान। अच्छा यहाँ आओ बेटा, मेरे पास यहाँ आगे बैठो। देखो उमा बेटा, हमने तुम्हें जिस नाजो नेमत से पाला है ना, और जिस माहौल में तुम परवान चढ़ी हो, वहां मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम एक ड्राइवर के साथ बेटा कैसे गुजारा कर सकोगे। और फिर तनख्वाह क्या होगी उसकी? 3000 4000 बस? मैं भी तो नौकरी करूंगी मामू जान, आखिर तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेक्चरर का ऑर्डिनरी ग्रेड भी मिल गया तो 10-15 हजार रुपए तो आराम से मिल जाएंगे, और ये पैसे कम तो नहीं हमारे लिए। और कहलाओगी क्या तुम अपने कॉलेज में, अपने स्टाफ रूम में, एक ड्राइवर की बीवी, एक मामूली गाड़ी बांध की घरवाली? मामू, आप तो डिग्निटी ऑफ लेबर के कायल हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का कायल हूं, और दिल से कायल हूं, लेकिन तुम्हारी तरह से नहीं हूं। अरे तुम इस पर एक मजमून लिखती, मुझे खुशी होती। तुम इस पर एक सेमिनार कराती, मुझे फख्र होता तुम पर। तुम इस पर पोस्टर छापती, मैं खुद तुम्हारे साथ होता। लेकिन एक पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता मॉडर्न लड़की एक ड्राइवर से शादी? अरे बेटा, वो एक जमाना था, ऐसी हिमाकतें होती रहती थी, लेकिन देखो जब से तालीम आम हुई है ऐसा कहीं नहीं हुआ है। भाई तुम खुद 5-6 साल के अखबारात उठा के देख लो, कोई खबर कोई किस्सा तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। और अब तो माशाल्लाह लड़कियां समझदार हो गई हैं, पढ़ लिख गई हैं, और वो तो अपने बर ढूंढने में भाई अपने वालिदैन की मदद करती हैं, बहुत सियानी हो गई हैं। मंजूर में खराबी क्या है तायाजान? बेटा मंजूर एक ड्राइवर है, एक नौकर है, गुलाम है। तुम्हारा और उसका क्या जोड़ हो सकता है? आप भी कमाल करते हैं तायाजान। एक वक्त तो आप मुझे ये कहा करते थे कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मुल्क का चार्ज संभालने के लिए गए, उसको फतह करने के बाद, तो उनका गुलाम भी उनके साथ था। एक वक्त वो ऊंट पर बैठते थे और उनका गुलाम जो है मुहार थामता था, और एक वक्त उनका गुलाम जो है वो ऊंट पर बैठता था और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहार थाम कर चलते थे, और इसी तरह वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और फिर वो बेटा वो बात और है, वो बात तो मैं अब भी कहता हूं और मरते दम तक कहता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा ईमान है। लेकिन हुमा, ये बात तुम कान खोल के सुन लो कि मैं अपने खानदान के माथे पर बदनामी का टीका नहीं लगवा सकता, समझे तुम? वो दर्जियों की लड़की, क्या नाम था आपका उसका? शाइस्ता। जी शाइस्ता। कैसा अच्छा रिश्ता ढूंढा उसने अपने लिए। अरे मर्सिडीज में घूम रही है वो आजकल, मर्सिडीज में, और साल में आपा 2-4 चक्कर एब्रॉड के लगा के आती है। और एक ये है हमारी अहमक गोल्ड मेडलिस्ट। मैं तो जीते जी मर गई ना भाई अनीस, उन लोगों को हाँ जो कर बैठी हूँ। किसको हाँ कर दिया आपने मुझसे पूछे बगैर? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। भाई साहब ये जादू है, हाँ काला जादू है, और मुझे पता है ये किसने किया है। किसको हाँ कर दिया आपने? अरे बेटा बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ, खानदानी, इज्जतदार। और लड़का नहीं देखा भाई साहब आपने? 30,000 से कम तो क्या लेता हो? नहीं अनीस मियां, 40,000 रुपए तनख्वाह है उसकी। भाई आज को पायलट है, कल को पायलट हो जाएगा। और फिर बेटा वो अपना जहाज खुद उड़ाया करेगा। हाँ। अरे इस प्रोफेशन में बड़ी तरक्की है आपा। इस बेवकूफ को क्या मालूम, हमारे यहाँ के पायलट्स की बाहर के मुल्कों में बड़ी डिमांड है। अरे ये जादू बोल रहा है, सुरैया की माँ इस काम में बड़ी माहिर है, और गुलाम मोहम्मद की बीवी को तो जान से मार दिया उसने। अच्छा, तो आप लोग मेरी जिंदगी का सामान कर रहे हैं। हुमा बस, बहुत हो चुकी, अब हम आगे कुछ नहीं सुनेंगे। मैं भी आगे कुछ नहीं सुनूंगी मामू। तुम्हें हमारे हुक्म के मुताबिक करना होगा, और आपको मेरी मर्जी के मुताबिक करना। शराब अनीस मियां, जैसे मैंने कहा तुम वही कहो। जैसे मैंने कहा तुम वही कहो। और अगर कुछ हो गया उन्हें तो?
पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत सख्त जान होती हैं। हमारे में और समन गोट की लड़कियों में बहुत फर्क है। कुछ नहीं होता हुमा को। लो हेलो। हेलो साईं, मैं मंजूर बात कर रहा हूँ मलिक साहब की कोठी से। जी साईं, मैं आपको खुद फोन करने वाली थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं कितनी साबित कदम हूँ। आपको नहीं पता, मुझ पे बहुत दबाव डाले जा रहे हैं, लेकिन मैं कब किसी की परवाह करती हूँ। साईं, बात यह है कि साईं आप पिंडी ना आए, मैं खुद लाहौर आ रही हूँ। आपको यहाँ पे मुश्किल होगी। आप मेरी बात तो सुने ना साईं। एक मिनट। जी साईं। साईं, मैं समनगोठ जा रहा हूँ। मेरी माँ ने बुलाया है मुझे। आप मेरे बारे में बताएंगे ना? आप बताएंगे ना कि मैं कैसी हूँ? ना साईं, मजबूरी है, वो बात नहीं है साईं। मैं अपनी माँ को राजी करने जा रहा हूँ साईं। वो बूढ़ी है, समझती नहीं है साईं। समझती नहीं? वो अपने खानदान में मेरी शादी कराना चाहती है साईं। आप शादी करने जा रहे हैं समनगोट? हाँ साईं। आपको अपनी माँ के अलावा किसी के दिल का ख्याल नहीं? सबका ख्याल है साईं, सबका ख्याल रखना चाहिए। आगे जाने वालों का, पीछे रह जाने वालों का। अगर आदमी अपना ही ख्याल रखे ना साईं, तो गाड़ी नहीं चलती। आपको अपनी माँ के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं है? साईं, ये तो रब को मालूम।